परमेश्वर के वचन की आज हम विशेष और कुछ खूबसूरत बातों को देखेंगे। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सतता का कटिबंध है बांध लो। प्रियो, जो प्रेम है वो परमेश्वर का वो स्वभाव का वो हिस्सा है या उसके स्वभाव की वो विशेषता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जो प्रेम की सही परिभाषा है। क्योंकि उसके प्रेम ने ही प्रियो हम में रुचि रखी, उसके प्रेम ने ही हमको नाश होने नहीं दिया, उसके प्रेम ने ही हमको हर दिन बचाने के लिए, हमको संवारने के लिए, हमको बदलने के लिए, हमको जीवन देने के लिए कार्य किया है। परमेश्वर का प्रेम प्रियो वो उत्तम उदाहरण है हमको समझने के लिए कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर का प्रेम ही प्रियो हमारे जीवन में निरंतर कार्य करता है, इसलिए वो थकता नहीं, वो धीरजवंत है। इसलिए हम हर दिन अपने जीवन में और अपने चारों ओर परमेश्वर के प्रेम के परिमाणों को हम देखते चले आए हैं, उन सबूतों को, उन कार्यों को हम देखते चले आए हैं। वचन के माध्यम से और तरह तरह की बातों से हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना और अनुभव किया है। परमेश्वर का प्रेम प्रियो निरंतर हम में कार्य करता रहता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16वें पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो परमेश्वर का प्रेम है उसने यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हम नाश ना हो। परमेश्वर के प्रेम ने ही निरंतर हमारे जीवन में सुंदर सुंदर योजनाओं को प्रकट किया है, जिसके कारण हम निराश नहीं होते, जिसके कारण हम परेशान नहीं होते। हर दिन हमारे जीवन में नई आशा आती है, हर दिन हम नई सामर्थ को पाते हैं। ना उम्मीदों के बावजूद भी, हर प्रकार की नकारात्मकताओं के बावजूद भी, असंभव बातों के बावजूद भी, जैसे ही हम परमेश्वर के पास में आते हैं हम एक नई आशा को पाते हैं, हम एक नए बल को प्राप्त करते हैं और हमको लगता है हाँ अब यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। और ये सब कुछ प्रियो परमेश्वर के प्रेम की वजह से होता है। और यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को हम विशेष रूप से देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर पौलुस हमको इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि सारी बातों के ऊपर प्रेम को रखना है, सारी बातों के ऊपर प्रेम को रखना है। किस प्रेम को? परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को। सिर्फ ये प्रेम प्रियो हमें परमेश्वर की ही ओर आकर्षित नहीं करता, ये प्रेम हमको हमारे जीवन का हिस्सा बनने की भी ओर हमको दिशा देता है, इशारा करता है कि ये प्रेम जो परमेश्वर का स्वभाव है ये हमारा भी हो जाए, ये हमारा भी हो जाए। प्रियो, हमने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर ने ऐसे वचन में बोला दाऊद से, जब परमेश्वर ने बात की कि मैं तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जैसे पूरब और पश्चिम। परमेश्वर हम में रुचि रखते हैं और वो चाहते हैं हमारे जीवन से हर उस बात को, उन पापों को, उन स्वभावों को, दुष्ट के बंधनों को, उन गलत गलत बातों को हमसे इतना दूर कर दे जैसे पूरब और पश्चिम। प्रिय, वो हमारी बुराइयों को देखकर हमसे कई बार झुंझलाता नहीं है, वो अधिकतर धीरज को धरता है और वो चाहता है कि हम अपने पापों से अलग हो जाएं। वो चाहता है, वो इसलिए हमको समझाता है, वो हमको शिक्षा देता है, हमको वो उदाहरणों के रूप में कई बार उन चीजों के जब परिणाम फल निकल कर आते हैं हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे यहाँ क्या कह रहे हैं। इसलिए हम जल्दी से नाश नहीं हो जाते, क्योंकि परमेश्वर और पाप एक संग नहीं रह सकते। फिर भी हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर हमेशा से हमको उत्तम बातों की शिक्षा देते आते हैं, जिसकी वजह से हम पाप से अलग हो पाते हैं। परमेश्वर हम में इस तरीके से कार्य करता है। इसीलिए पौलुस भी हमसे कह रहा है सारी बातों के ऊपर हमें प्रेम को रखना है, सारी बातों के ऊपर। प्रियो, जब हम लोग आपस में हम मिलते हैं, हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, हम कुछ दिन तो ठीक से चलते हैं,
फिर जब कुछ बातें हमको समझ में नहीं आती हैं, हम बुरा मानने लगते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ये दूरी और बढ़ती चली जाती है। और यदि इसमें कार्य नहीं किया गया, यदि इसमें जल्दी से सुधार नहीं किया गया, तो हम पाते हैं ये तमाम दूरियां कड़वाहटों में बदल जाती हैं और फिर हम एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। प्रियो, आज मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहूंगी, परमेश्वर के यदि हम लोग हैं, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारा भी स्वभाव प्रेम हो जाना है। हमारे भी जीवन में सारी बातों के ऊपर प्रेम को आना है। जैसे परमेश्वर आज तक हम में कार्य करता चला आ रहा है, वैसे हम भी अपने जीवन में प्रेम को ही सबसे ऊपर रखें। एक दूसरे के साथ भी हर रिश्तों में, हर एक पदों में, हर एक स्थान में, हर एक परिस्थिति में, हर एक मोड़ में प्रिय हम प्रेम को ही ऊपर रखें। कई बार झुंझुलाहट आती है, कई बार हम थकते हैं और निराश होते हैं, पर प्रियो यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्लीज प्रेम को ऊपर रखें, सबसे ऊपर, क्योंकि ये सारे पापों को ढाक देता है। पतरस की जो पहली पुस्तक है, पहला पतरस और उसका 4 अध्याय उसके 8 पद में प्रियो ये लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो। कम की बात नहीं की गई है प्रियो, अधिक प्रेम रखने की बात की गई है, करने की बात की गई है। और यहाँ पर आगे लिखा है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को। मतलब कई बार हमसे लोग क्षमा भी नहीं मांगते, कई बार हमको लगता है कि लोग एहसास भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो रही है, हम गलत बात बोल रहे हैं, हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, हम किसी का अपमान कर रहे हैं। पर प्रियो, जो परमेश्वर का स्वभाव है वो इस तरीके का स्वभाव है, या उसका प्रेम इस प्रकार का है कि जब हमने उससे माफी भी नहीं मांगी तब भी उसने हमसे प्रेम किया। प्रियो, हमको भी अधिकतर यही करना है, जितना हो सके, बल्कि मैं ऐसा कहूं जितना हो सके हमको यही करना है कि हमको एक दूसरे से प्रेम अधिक से अधिक करना है, ताकि हम बहुत सारे उनके पापों को ढांक सके, कवर कर सके, जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांक दिया। क्योंकि अगर वो हमारे हर एक पाप का हिसाब लेने लग जाए तो प्रियो, हम भी जानते हैं, मैं भी अपने जीवन से अच्छे से जानती हूँ, हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं रह सकते। हम उसकी किसी भी दया को, किसी भी चमत्कार को हम अनुभव नहीं कर सकते जो हमने आज तक किए हैं। बहुत सारे काम ना, बहुत सारे काम हमने परमेश्वर के अनुभव किए, और ये किस वजह से होने पाया? उसके प्रेम के स्वभाव के कारण होने पाया। प्रियो, प्रेम एक भावना नहीं है कि जब हमारा मन करता है तब हम प्रेम करते हैं, या जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम प्रेम करते हैं। नहीं प्रियो, इसलिए मैं प्रेम को परमेश्वर से ही आपको समझाना चाहूंगी कि जैसा परमेश्वर है, जैसे आप देखिए कितनी बार हम उसके लायक नहीं होते, पर हमको जब भी ऐसे दिक्कत होती है, हमको पता होता है कि कहीं और से रास्ता नहीं निकल सकता, हमको परमेश्वर के पास में जाना है। और परमेश्वर भी भले हम उससे कितना भी दूर क्यों ना हो, जैसे हम उसके नाम को लेते हैं, जैसे हम उसके पास में आते हैं, हम बच जाते हैं, हम जीवन पाते हैं, हम चमत्कारों को देखते हैं, हम परिवर्तनों को देखते हैं। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वहां भी हम बड़ी बड़ी बातों को होते देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जब लोग हमको देखें तो वो लोग उसको देखने पाए, परमेश्वर को देखने पाए। और जो परमेश्वर का प्रेम है, यदि वो हमारे जीवन में सबसे ऊपर रहेगा तो प्रियो वो क्या करेगा? वो सारी बातों को एकता में लेकर आएगा, एकता में लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमको अलग नहीं करता, हमको परमेश्वर का प्रेम एक करता है। क्योंकि हम जल्दी क्षमा कर देते हैं, हम जल्दी उत्साहित करते हैं, हम हाथ बढ़ा के मदद कर देते हैं, हम कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही करता है। परमेश्वर का प्रेम निरंतर हमको बनाता है। प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी हम पर दोष नहीं लगाता, बल्कि वो पाप को ढांकता है।
अब ये जो चुनाव है ये हमारे ऊपर आता है कि हम कितना ज्यादा परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दें। यदि वो प्रथम रहेगा तो प्रियो हम उसके जैसे होने पाएंगे। यदि वो स्वभाव हमारी बोली में, हमारी भाषा में रहेगा तो जरूर है कि वो एकता जिसको परमेश्वर खोजते हैं ताकि वो वहां पर आके वास करें, वो एकता हमारे बीच में पाई जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का ही प्रेम है प्रियो जो एकता को बनाता है, एकता को, मेल मिलाप को पैदा करता है। और यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 14 पद को, कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो शुद्धता का कटिबंध है बांध लो। हमें प्रेम को ही अपने जीवन में प्रथम रखना है, क्योंकि यही हमको परमेश्वर की संतान बनाता है, यही हमको सिद्ध बनाता है, यही हमको परमेश्वर में मजबूती से इस योग्य बनाता है कि हम उसके बड़े कामों को अपने जीवन में और अपने चारों ओर देखने पाए। प्रेम करें, यह आवश्यक है। भावना से चलेंगे तो हम बहुत बार चोट खाए हुए लोगों में गिने जाएंगे कि हमको इस जन की बात बुरी लग गई, उस जन की बात बुरी लग गई। यदि हम परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव से भरे रहेंगे तो हम निरंतर बनाने की ओर, संवारने की ओर, एकता की ओर, छुटकारे की ओर, जीवन की ओर काम करने वाले लोगों में होने पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जबकि परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं, हम कई बार देखते हैं कि वो लगता है कि हमको तोड़ डालेगी। प्रभु, अपने उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो चोट खाए हुए हैं। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना को आप सुने, जो आज दुखी हैं, जो जिनके लिए प्रभु जी फिर से खड़ा होना बहुत मुश्किल है, जो पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। एक टीसन सी है, एक कड़वाहट सी है, एक दुख सा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी वो आपके भी स्पर्श को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करना चाहती, मेरे लोगों की मदद करें अपने जीवन में आपके प्रेम को सबसे ऊपर रखने के लिए, ताकि प्रभु वो हर उस जन से भी प्रेम कर सके जिनसे उनको प्रेम करना चाहिए प्रभु जी, ताकि एकता को ला सके, ताकि क्षमा को ला सके, ताकि जीवन को ला सके, ताकि चमत्कारों को अपने बीच में होते हुए देख सके। प्रभु, आप सहायता करें, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम ही हमें आपकी संतान बनने के लिए मदद करता है। आपका प्रेम ही हमें आपका जैसा दिखने के लिए मदद करता है। इसलिए पिता, मेरे हर उस जन की सहायता करें, मेरे लोगों के मनों को आज चंगा करें प्रभु। हर वो जन जो इस समय घाव है उसके मन में प्रभु, अपने प्रेम के द्वारा उसके मन को चंगा करके अपने प्रेम से भर दे, ताकि वो कड़वी बातों को भूल सके और प्रभु जी सही नजरिया जीवन के विषय में रख सके, ताकि वो आगे बढ़ सके और आपकी महिमा को देख सके। प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।